हेलो बच्चों, आज बेटा हम लोग कंटिन्यूटी का क्वेश्चन सीखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, और देखेंगे कि फंक्शन जो है ना कब कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, तो बच्चों पहले इसके रूल को समझ लो फटाफट। कैसे कोई फंक्शन x के कुछ वैल्यू पर कंटिन्यूअस होगा। जैसे सपोज कर लो कि f ऑफ x एक कोई फंक्शन है और x इक्वल टू a पर, अब a के जगह पर कोई रियल नंबर रखना है। इस पर पता लगाना है कि यह फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं। तो सबसे पहले हम a पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालोगे बच्चों? बहुत आसान है। देखो, लिमिट a पर चेक करना है ना, a पर, तो लिखना x टेंस टू a माइनस f ऑफ x। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट माने a से पहले, a से कुछ पहले, यानी a माइनस। अगर 3 पर चेक करना होता तो 3 माइनस करते। ठीक है, अब उसके बाद लिखोगे लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a माइनस h। अगर मान लो 5 पर चेक करना रहता तो लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 5 माइनस h। ये लेफ्ट हैंड लिमिट हो गया। अच्छा, क्वेश्चन में देखोगे ना तो लेफ्ट हैंड लिमिट का कंडीशन रहेगा x स्मॉलर देन a, x स्मॉलर देन a, इसमें आएगा लेफ्ट हैंड लिमिट। अरे सर ये तो बहुत आसान है। हाँ बहुत आसान है बहादुर। अब सेंट्रल वैल्यू क्या होगा? ठीक है, तो सीधे x के जगह पर a रख देना, x के जगह पर a रख देना, यानी f ऑफ a। इसमें देखोगे कि इसका जो शर्त है x इक्वल टू a रहेगा, मतलब जहां x इक्वल टू a रहेगा ना उस सेंट्रल वैल्यू चला गया। अब आ जाओ राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट तो देखो, राइट हैंड लिमिट में, राइट हैंड लिमिट के माने हो गया ना कि a से थोड़ा सा ज्यादा, a से थोड़ा सा ज्यादा, यानी लिमिट x टेंस टू a प्लस, ठीक है, f ऑफ x। अब इसको कैसे लिखोगे? तो लिमिट h टेंस टू 0, h टेंस टू 0 f ऑफ a प्लस h। इसमें देखोगे ना कि कंडीशन जो रहता है वो x ग्रेटर देन a रहता है। ठीक है, तो कोई भी फंक्शन अगर x इक्वल टू a पर कंटिन्यूअस है तो उसका लेफ्ट हैंड लिमिट, सेंट्रल वैल्यू और राइट हैंड लिमिट तीनों बराबर होना चाहिए। एकदम कंपलसरी है, तीनों का वैल्यू इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तब कहलाएगा कंटिन्यूअस है, तब वह कहलाएगा कंटिन्यूअस है। क्लियर है बेटा? तो चलते हैं क्वेश्चन पर। देखो क्वेश्चन है कि यह जो फंक्शन है इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूअस है तो a का क्या वैल्यू होगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अभी सिखाए हैं, देखो x स्मॉलर देन 0, x स्मॉलर देन 0, तो इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट चला आया। हाँ सर, x इक्वल टू 0 तो इसमें सेंट्रल वैल्यू चला आया। इसमें तो कहीं कंफ्यूजन नहीं करना, इसमें सब मास्टर हो जाओ। कंडीशन को पहले पकड़ो, और x ग्रेटर देन 0 तो इसमें आ गया राइट हैंड लिमिट। ठीक है बेटा? अब चलो, क्योंकि कंटिन्यूअस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट, सेंट्रल वैल्यू और राइट हैंड लिमिट तीनों का तीनों बराबर होगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे लिखोगे? तो लिमिट 0 पर है बच्चों,
तो x टेंस टू 0 माइनस एफ ऑफ x, ठीक है। अच्छा, सेंट्रल वैल्यू तो सीधे x के जगह 0 रखा जाएगा। और राइट हैंड लिमिट कैसे लिखाएगा बबुआ? तो जहां x टेंस टू 0 प्लस, ठीक है, राइट में 0 प्लस, थ्योरी में a प्लस लिखाए थे, यहां 0 पर है तो 0 प्लस, ठीक है। अब चलो मेरे प्यारे बच्चों, अब इसको h के फॉर्म में लिख लो। तो लिमिट, क्योंकि कंटिन्यूअस है तो तीनों का तीनों बराबर हो गया, तो लिमिट h टेंस टू 0 और x के जगह क्या क्या रखोगे? उंगली पर ध्यान देना। x के जगह 0 माइनस h, x के जगह रखोगे 0 माइनस h, ठीक है। अब f ऑफ 0 ये सेंट्रल वैल्यू है, तो इसका शर्त x इक्वल टू 0 में गया, कंडीशन ये है। तो इस पर x इक्वल टू 0 पर फंक्शन का वैल्यू a है, x इक्वल टू 0 पर फंक्शन का वैल्यू a है, इसलिए f ऑफ 0 का वैल्यू हो गया a, ठीक है। अब इसको भी h के फॉर्म में लिख दो। सेंट्रल वैल्यू लिखना सीखे सब। x इक्वल टू 0 पर फंक्शन का वैल्यू a है, a खाली लिखा गया। अगर मान लो इसमें x रहता तो x के जगह 0 पुट करना पड़ता हमको, लेकिन यहाँ तो x है ही नहीं, खाली a है, तो खाली a लिखा गया, समझे। अब इसको लिखना होगा लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 0, उंगली पर ध्यान देना साहब, 0 प्लस h, ठीक है। हाँ जो सर, यहां तक तो क्लियर है। अब लेफ्ट हैंड लिमिट का शर्त क्या हो गया बच्चा पार्टी? तो पहला वाला है सर। तो जहां जहां x है ना, जहां जहां फर्स्ट कंडीशन में x है, वहां वहां 0 माइनस h रखना, 0 माइनस h। तो 0 माइनस h का मतलब खाली माइनस h रख सकते हैं? हाँ सर, बिल्कुल रख सकते हैं। तो 1 माइनस कॉस 4 और x के जगह माइनस h अपॉन माइनस h का होल स्क्वायर, ठीक है। चलो आगे बढ़ो। a लिमिट h टेंस टू 0। अच्छा, ये तो राइट हैंड है, तो राइट हैंड का कंडीशन होगा x ग्रेटर देन 0। तो x ग्रेटर देन 0 देखो इसमें है, तो इस कंडीशन में फंक्शन का वैल्यू ये है। इस फंक्शन में x के जगह पर हम रखेंगे 0 प्लस h, या सिर्फ h रख दो, सिर्फ h। तो रूट h अपॉन रूट अंडर 16 प्लस रूट h अब माइनस 4। उम्मीद है बेटा यहां तक तो क्लियर हो गया होगा सब लोगों को। अब देखो यहां पर cos 4 मल्टीप्लाई करेगा माइनस h के साथ, तो cos माइनस 4h बन जाएगा, cos माइनस 4h। cos माइनस थीटा होता है cos थीटा। तो इसका मतलब ये हुआ बहादुर कि cos माइनस 4h यहां लिखा जाएगा cos 4h, ठीक है। 1 माइनस कॉस 4h, यहां हो गया h स्क्वायर, ठीक है बेटा, इक्वल टू a। अब देखो इस लिमिट को कैसे ब्रेक करोगे, ध्यान दो। नीचे देखो अंडर रूट 16 प्लस रूट h अब माइनस 4 है, तो इसको रेशनलाइज करना पड़ेगा, इसको रेशनलाइज करना पड़ेगा बच्चों। कैसे? तो ये माइनस है ना बीच में यहाँ पर, तब प्लस लगा करके रेशनलाइज कर लेना। सीखो हम कैसे कर रहे हैं, अब उसी आधार पर ऐसा सवाल बनाना साहब। देखो यहाँ माइनस है, तो रूट अंडर 16 प्लस रूट h प्लस 4, और फिर डिवाइड किसे करेंगे, तो रूट 16 प्लस रूट h प्लस 4।
यहाँ माइनस है ना, तब प्लस से रेशनलाइज कर दिए। ठीक है, हाँ सर। अब चलिए, तो रूट एच अंडर रूट 16 प्लस रूट एच प्लस 4। अच्छा, डिनोमिनेटर में मेरे प्यारे बच्चों तो a माइनस बी, पूरा a हो गया, हाँ पूरा a हो गया, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर रूट का स्क्वायर करोगे रूट खत्म, 16 प्लस रूट एच अब माइनस बी स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16। देखो तो 16 कट गया, रूट एच कट गया। ठीक है, अब इधर वाले को सॉल्व करो, तो 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, इसका फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। 1 माइनस कॉस थीटा होता है बच्चों 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो यहाँ थीटा तो 4h है, 4h का हाफ हो जाएगा 2h, यानी लिमिट h टेंस टू 0 2 साइन स्क्वायर अब 4h का हाफ 2h। क्लियर है? हाँ सर। चलो इक्वल टू a, और इधर जो है राइट साइड में अब तो ये सॉल्व हो गया, जहां जहां h है ना, जहां जहां h है बच्चों वहां वहां 0 कर दो। तो देखो ये 0, 16 का स्क्वायर रूट 4 अब प्लस 4, तो 8 यहां आ गया। अब इधर वाले को सॉल्व करना है, देखो a का वैल्यू 8 आ गया है, इधर वाले से भी 8 ही आना चाहिए। तो देखिए लिमिट में एक फॉर्मूला था कि लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा बाई थीटा, साइन थीटा बाई थीटा, इसका वैल्यू होता है 1। साइन का जो एंगल होता है उसी से डिवाइड करते हैं, उसका वैल्यू 1 होता है। ठीक है, तब पहले तो ये 2 को बाहर निकाल लो, लिमिट h टेंस टू 0 साइन 2h अब बाई h इसका स्क्वायर। ठीक है, देखो साइन का एंगल है बच्चों 2h, तो उसे 2h से डिवाइड होना चाहिए ना। हाँ सर, तो 2 से डिवाइड कर दो ब्रैकेट के अंदर में ही, और 2 से इंटू कर दो, तो ये जो पोर्शन है साइन 2h बाई 2h तो 1 हो गया, ये तो 1 हो गया, ये 1 हो गया, और 2 का स्क्वायर 4, 4 2 जा 8, तो a का वैल्यू आ गया बच्चों 8। यही हम लोगों का आंसर हो गया। क्लियर है? अच्छे से समझ में आ गया सबको? अब चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम है, देखिए ये भी उसी तरह का है, कह रहा है कि a b c का वैल्यू निकालो। तब पहले कंडीशन देखो, x स्मॉलर देन 0 है, x स्मॉलर देन 0, तो इसमें आ गया लेफ्ट हैंड लिमिट। अच्छा, लेफ्ट हैंड लिमिट में x के जगह रखेंगे 0 है ना, तो 0 माइनस h, क्या रखेंगे 0 माइनस h। अच्छा, x इक्वल टू 0 पर है सेंट्रल वैल्यू, यानी f ऑफ 0 का वैल्यू है c, x ग्रेटर देन 0 यानी राइट हैंड लिमिट, तो राइट हैंड लिमिट में 0 प्लस h, यानी यहां जहां x है वहां 0 प्लस h रखेंगे। ठीक है, तो चलो बच्चों, यह फंक्शन 0 पर कंटिन्यूअस है, तो इसका लेफ्ट हैंड लिमिट यानी लिमिट x टेंस टू 0 माइनस f ऑफ x, ये लेफ्ट हो गया 0 माइनस सेंट्रल वैल्यू तो f ऑफ 0, फिर राइट हैंड लिमिट x टेंस टू 0 प्लस f ऑफ x, ये तीनों बराबर होगा, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है, हम थोड़ी कह रहे हैं, क्वेश्चन ऐसा कह रहा है। ठीक है, तो अब तीनों बराबर है, तो हमको a b c का वैल्यू निकालना है। चलो लिमिट इसको लिखेंगे h टेंस टू 0 f ऑफ
जीरो माइनस एच, एफ ऑफ जीरो, और इधर हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो, एफ ऑफ जीरो प्लस एच। चलो बेटा, लेफ्ट हैंड लिमिट का कंडीशन ऊपर वाला है, फर्स्ट वाला, तो फर्स्ट कंडीशन में जहां जहां एक्स है वहां वहां जीरो माइनस एच या खाली माइनस एच रखो। लेफ्ट का शर्त क्या होगा, तो एक्स स्मॉलर देन जीरो, तो जहां जहां एक्स है ना वहां वहां माइनस एच रख दो। ए प्लस वन, यहां माइनस एच प्लस साइन माइनस एच डिवाइडेड बाय माइनस एच। अब ये देखो, ये तो सेंट्रल वैल्यू आ गया, सेंट्रल में लिमिट विमिट ना लगता है, तो सेंट्रल वैल्यू x बराबर जीरो पर है c। ठीक है, अब चलो राइट हैंड लिमिट, तो राइट हैंड लिमिट यानी x ग्रेटर देन जीरो, तो x ग्रेटर देन जीरो का शर्त है, ये वाला कंडीशन है, और इसका फंक्शन ये है बेटा, तो जहां जहां उस फंक्शन में x ग्रेटर देन जीरो वाले फंक्शन में x है ना वहां वहां जीरो प्लस एच यानी खाली h रख देना, तो रूट अंडर h प्लस बी एच स्क्वायर माइनस रूट h डिवाइडेड बाय b इंटू एच का पावर 3/2। ठीक है बेटा, क्लियर है? हाँ सर। अब चलिए, अब फटाफट इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो, आप लोगों को पता है कि साइन माइनस थीटा, साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, तो यहां साइन ए प्लस वन आई इंटू माइनस एच, उंगली पर ध्यान देना सर, तो ये जो है पूरा टर्म, ये पूरा टर्म जो एंगल है साइन का, ये पूरा एंगल है, ए प्लस वन माइनस एच एंगल है, तो ये माइनस में ना हो गया, और साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, तो माइनस बाहर आ जाएगा, यानी लिमिट एच टेंस टू जीरो माइनस साइन ए प्लस वन आई इंटू एच, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय माइनस एच। क्लियर है बेटा? हाँ सर। अब इधर चलो देखो, इक्वल टू सी। अच्छा, यहां पर अभी रेशनलाइज वाला क्वेश्चन देखे थे, तब बिल्कुल वैसे ही आ गया, रेशनलाइज ही करना होगा, समझे? इसको भी बेटा रेशनलाइज करना होगा। तो देखिए, माइनस है यहां पर माइनस है, तब प्लस से मल्टीप्लाई करो, रूट अंडर एच प्लस बी एच स्क्वायर प्लस रूट एच डिवाइडेड बाय रूट एच प्लस बी एच स्क्वायर प्लस रूट एच। ठीक है, चलिए देखिए, तो लिमिट एच टेंस टू जीरो, देखो बच्चों, ए ये पूरा ए है, अब माइनस बी आई इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इस रूट का स्क्वायर तो रूट खत्म, एच प्लस बी एच स्क्वायर, फिर इसका स्क्वायर रूट खत्म, बाई बी इंटू एच का पावर 3/2। अब जरा उंगली पर ध्यान देना सर, देखो रूट अंडर एच प्लस बी एच स्क्वायर अब प्लस रूट एच, देखो तो दोनों में एच रूट एच कॉमन ले सकते हैं ना, इन दोनों में से रूट एच कॉमन ले सकते हैं, तो रूट एच यानी रूट एच को हम लिख सकते हैं एच का पावर 1/2। है सर, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो एच का पावर 1/2 कॉमन ले लिए, तो बचा क्या, तो रूट अंडर 1 प्लस बी एच प्लस 1, ये बचा। ठीक है, चलो अब देखो, एच से एच कट गया, बी से बी कट गया। ठीक है, चलो अब इधर बेटा इधर सॉल्व कर लेते हैं।
लिमिट h टेंस टू 0, सेपरेट डिवीजन कर दो, इसमें माइनस h से भाग दो, इसमें भी, तब माइनस माइनस कट जाएगा, यानी साइन a प्लस 1 इंटू एच अपॉन एच प्लस साइन h बाई एच, ठीक है, इक्वल टू c। अच्छा यहां आप देखो बेस सेम है, h का पावर 3/2 और h का पावर 1/2, तब बेस सेम है तो पावर ऐड न हो जाएगा प्रोडक्ट में, हाँ, तो h स्क्वायर बन जाएगा, तो ये कट जाएगा, तो ऊपर में कुछ नहीं तो 1 बचा, और जहां जहां h है वहां वहां 0 रख दो, तो देखो ये वाला 0 BH है ना, यहां उंगली पर ध्यान दो, h के जगह 0, तो ये 0 हो गया, तब 1 प्लस 1 2, 1/2 आया ये, ठीक है। देखिए साइन का एंगल है a प्लस 1 इंटू एच, तो उसी से डिवाइड करना पड़ेगा, तो h तो है लेकिन a प्लस 1 ना है, तो a प्लस 1 से डिवाइड कर दो और a प्लस 1 से गुना कर दो, तो फायदा क्या हुआ, बहुत फायदा हुआ बबुआ। देखो ये पूरा 1 हो गया, साइन थीटा बाई थीटा 1 हो गया, और फिर ये देखो ये भी साइन थीटा बाई थीटा 1 हो गया, इसमें तो कुछ करना ही नहीं पड़ा, साइन का जो एंगल है उसी से डिवाइड है, तो हमारे पास आ गया a प्लस 1 प्लस 1 बराबर c बराबर 1/2, तो c का वैल्यू 1/2 आ गया, चलो c मिल गया 1/2। अच्छा a प्लस 2 इक्वल टू 1/2, ये प्लस 2 उधर गया, प्लस 2 उधर गया, तो 1/2 में से 2 को घटाओगे तो 2 2 जा 4 माइनस 3/2 आया। देखो a का वैल्यू आ गया माइनस 3/2, अब c का वैल्यू आ गया 1/2, अब बच गया b बच गया। तो देखो अब b कहां से लाया जाएगा, तो इस पूरे कहानी में तुमको b जो है ना खाली राइट हैंड लिमिट में दिखाई दे रहा था, सिर्फ राइट हैंड लिमिट में, न लेफ्ट में तो था ही नहीं b, न सेंट्रल में था, कहां था, राइट में था। और जब पूरा कैलकुलेशन हुआ तो उसका नसीब खराब था, वो h के साथ मल्टीप्लाई में था, यानी ऐसे लिखा हुआ था b इंटू एच, अब उसका नसीब खराब था, वो h के साथ बैठा हुआ था, अब h के जगह 0 किए तो b कुछ भी रहेगा, सेंटेंस पर ध्यान देना, h 0 किए तो b कुछ भी रहेगा तो 0 हो जाएगा, यानी b के जगह हम कोई भी रियल नंबर रखेंगे और h 0 होगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा, यानी b का वैल्यू हमको मिला रियल नंबर, क्या मिला, रियल नंबर, क्या मिला, रियल नंबर। लेकिन और भी यहाँ राइट हैंड लिमिट में आप देखोगे क्वेश्चन में कि b यहाँ डिवाइड में है, b डिवाइड में है, तो b का वैल्यू सारा रियल नंबर दे सकते हैं लेकिन 0 नहीं दे सकते हैं, मैथ का संस्कार है, डिनोमिनेटर कभी 0 ना होगा, यानी b का वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों पूरा रियल नंबर होगा लेकिन 0 नहीं होगा, पूरा रियल नंबर होगा लेकिन 0 नहीं होगा। क्लियर है, अच्छे से समझ में आ गया सबको। अब देखो चलिए ये क्वेश्चन होमवर्क है, ये तुम लोग को खुद से बनाना है। देखो x नॉट इक्वल टू 0 थोड़ा सा लिख देते हैं, इन नॉट इक्वल टू में लेफ्ट और राइट दोनों आ गया, लेफ्ट और राइट दोनों आ गया नॉट इक्वल टू में, और ये सेंट्रल वैल्यू है, तो जब नॉट इक्वल टू रहेगा जिसमें लेफ्ट राइट दोनों आएगा तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, x टेंस टू 0 f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ 0। देखो यहां 0 के पावर में ना तो माइनस लगाए हैं और ना ही प्लस लगाए हैं, ना तो इस पर माइनस लगाए हैं
और ना ही प्लस लगाए हैं। ये दोनों को बतला रहा है, ये दोनों को बतला रहा है। ये ऐसा कब लगाना, जब नॉट इक्वल टू रहेगा तब, अलग अलग ना किया रहे। ठीक है, तो अगर हम इसका वैल्यू केवल निकाल लेंगे ना तो लेफ्ट राइट दोनों मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका जो शर्त होगा, इसका जो कंडीशन होगा वो x नॉट इक्वल टू 0 होगा। इसमें दोनों आ गया, इसमें दोनों आ गया बेटा। तो अब लिमिट x टेंस टू 0, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों साथ साथ निकल रहा है। तो इसका कंडीशन ये है और इसमें फंक्शन ये है sin 5x। अब इसको h के फॉर्म में अब हम लोग ना लिखेंगे, x के ही टर्म में निकाल लेंगे cos x, और सेंट्रल वैल्यू f ऑफ 0 का वैल्यू है k। चलो इसको बना ही देते हैं। ये क्लियर है ना, नॉट इक्वल टू रहेगा, नॉट इक्वल टू रहेगा तो आपको ऐसे लिखना है कंटिन्यूटी में, अगर a पर रहेगा तो x टेंस टू a f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ a, f ऑफ a, ये वाला सेंट्रल वैल्यू आ गया और इसमें लेफ्ट राइट दोनों आ गया। लेकिन ये कब कब लिखाएगा, जब इसका शर्त x नॉट इक्वल टू a रहेगा तब। क्लियर है बेटा, बिल्कुल क्लियर है, अच्छे से समझ जाइए इसको। अब वही अगर स्मॉलर देन, इक्वल टू और ग्रेटर देन दिया रहेगा तब तीनों अलग अलग निकालना। ठीक, तो लेफ्ट राइट दोनों इसमें चला आया। अब साइन का जो एंगल होता है उसी से डिवाइड करते हैं। तो साइन का एंगल यहाँ 5x है, थोड़ा सा 3 को बाहर कर दो, 3 बाहर आ गया लिमिट से तो ऊपर कुछ नहीं तो 1, x 5 से डिवाइड कर दो और 5 से मल्टीप्लाई। ठीक है, चलो बेटा देखो इसका वैल्यू जो है ये 1 हो गया साइन थीटा बाई थीटा, तो 5 इंटू 1/3 यानी 5/3, और cos x का वैल्यू 1, लिमिट x टेंस टू 0 cos x 1, तो 5 + 3 यानी 8/3। k का वैल्यू आ गया 8/3, k का वैल्यू आ गया मेरे प्यारे बच्चों 8/3। क्लियर है, चलो अच्छा ये तुम लोग बनाना, देखो नॉट इक्वल टू है, इसमें लेफ्ट और राइट दोनों आ गया, अभी जैसे सिखाए थे वैसे ही लिखना है, k का वैल्यू निकाल लेना है। तो आज के लिए इतना ही बेटा, ठीक है, खूब मन लगा के पढ़ो सब, खूब मन लगा के पढ़ो। ऐसा नहीं कि आज मैच है आज छोड़ो रहने दो, कल उसका बर्थडे था तो वहाँ गए थे, परसों तो आज पढ़ने का मन न कर रहा है, ये नहीं होना चाहिए। याद रखो बहानेबाजों, याद रखो तुमको उतना भी नहीं मिलेगा जितना मेहनत करने वाला छोड़ के जाता है, उतना भी नहीं मिलेगा। खूब मेहनत करो सर। तो मिलते हैं आगे के क्लास में।